रामायण शुरू होते हैं, सुनो वीर हनुमान। निज आसन पर बैठिए, श्री रामचंद्र के दास पंसत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय, बोलो भई सब संतन की जय। दरस परस मज्जन अरूपाना, हरई पाप कह वेद पुराना। नदी पुनीत अमित महिमा, कही न सकई शारदा बिमलमती। राम धाम दापुनी सुहावनी, लोक समस्त विदित अति पावनी। चारि खानी जग जीव अपारा, वध तजे तनु नहीं संसारा। सब विधिपुरी मनोहर जानी, सकल सिद्धि प्रद मंगल खानी। बिमल कथा कर किन्ने अरंबा, सुनत न साहि काम मद दंभा। रामचरित मानस यही नामा, सुनत श्रवण पाए विश्रामा। मन करि विषय अनल बन जरई, होई सुखी जो यही सर परई। रामचरित मानस मुनि भावन, बिरचऊ शंभु सुहावन पावन। त्रिविध दोष दुख दारिद दावन, कलि कुचाली कुली कलुष न सावन। रचि महेश निज मानस राखा, पाई सुस्मौ शिवासन भाषा। ताते रामचरित मानस बर, धरेउ नाम ही हेरी। हरषि हर कहूँ कथा सोई सुखद सुहाई। सादर सुनहु सुजन मन लाई। जस मानस जेहि विधि भयऊँ, जग प्रचार जेहि हेतु। अब सोई कहूँ प्रसंग सब, सुमिरि उमा वृष केतु। लखन सिया रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। वेद पुराण कहते हैं कि श्री सरयू जी का दर्शन, स्पर्श, स्नान और जलपान पापों को हरता है। यह नदी बड़ी ही पवित्र है, इसकी महिमा अनंत है, जिसे विमल बुद्धि वाली सरस्वती जी भी नहीं कह सकती। यह शोभायमान अयोध्यापुरी श्री रामचंद्र जी के धर्म धाम की देने वाली है। सब लोकों में प्रसिद्ध है और अत्यंत पवित्र है। जगत में अंडज, स्वेदज, उद्भिज और जरायुज 4 खानी प्रकार के अनंत जीव हैं। इनमें से जो कोई भी अयोध्या जी में शरीर छोड़ते हैं, वे फिर संसार में नहीं आते। जन्म मृत्यु के चक्कर से छूटकर भगवान के परम धाम में निवास करते हैं। इस अयोध्यापुरी को सब प्रकार से मनोहर, सब सिद्धियों की देने वाली और कल्याण की खान समझकर मैंने इस निर्मल कथा का आरंभ किया, जिसके सुनने से काम, मद और दंभ नष्ट हो जाते हैं। इसका नाम रामचरित मानस है, जिसके कानों से सुनते ही शांति मिलती है। मन रूपी हाथी विषय रूपी दावानल में जल रहा है, वह यदि इस रामचरित मानस रूपी सरोवर में आ पड़े तो सुखी हो जाए। यह रामचरित मानस मुनियों का प्रिय है। इस सुहावने और पवित्र मानस की शिवजी ने रचना की। यह तीनों प्रकार के दोषों, दुखों और दरिद्रता को तथा कलयुग की कुचालों और सब पापों का नाश करने वाला है। श्री महादेव जी ने इसको रचकर अपने मन में रखा था और सुअवसर पाकर पार्वती जी से कहा। इसी से शिवजी ने इसको अपने हृदय में देखकर और प्रसन्न होकर इसका सुंदर रामचरित मानस नाम रखा। मैं उसी सुख देने वाली सुहावनी राम कथा को कहता हूँ। हे सज्जनों, आदरपूर्वक मन लगाकर इसे सुनिए। यह रामचरित मानस जैसा है, जिस प्रकार बना है और जिस हेतु से जगत में इसका प्रचार हुआ, अब वही सब कथा में श्री उमा महेश्वर का स्मरण करके कहता हूँ। जय श्री राम।